बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी क़दर 33वीं सालाना इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम इनअक़ाद पज़ीर है। मैं आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और हमारी जमात के बानियान में हज़रत अक़दस ख़तीब यूरोप एशिया हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू का एक बहुत बड़ा शानदार इनकलाबी इक़दाम, इस जमात का क़याम और इस जमात को उन्होंने चलाने में और पूरे आलम के अंदर ख़त्म नबूवत का पैगाम पहुँचाने, रद्द क़ादियानियत के उन्वान पर हज़रत का एक बहुत बड़ा शानदार किरदार है, जिस पर हम समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को फ़ख्र है। अल्लाह ताला हज़रत की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। जब से मैंने अपना इदारा कायम किया, हज़रत वाला की शफ़क़त और सरपरस्ती भी शामिल रही और ये कॉन्फ्रेंस दरअसल मैं समझता हूँ कि हज़रत की दुआओं का नतीजा भी है कि जब इब्तदाई तौर पर चंद एक अफराद होते थे, हज़रत हमेशा बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती भी फरमाते और वही हमारे मेहमान ख़ुसूसी और मेहरबान होते थे, उनका बयान ही होता था और दुआएं होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 33वीं सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें उनके साहबज़दगान जनाब पीर जी, उनके साहबज़ादा खालिद महमूद कासमी और जनाब हज़रत साहबज़ादा मौलाना ज़ाहिद महमूद कासमी साहब, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हम तो ख़त्म नबूवत के एक अदना रज़ाकार हैं, कारकुन हैं। ये इस गर्मी की शिद्दत में आप हज़रात का आना और ये इसकी मेहनत वग़ैरह अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हम सब की अल्लाह ताला बख्शिश का ज़रिया फ़रमाए। तो मैंने इस प्रोग्राम को आगे चलाना है, हज़रत ने जाना भी है, इनका तकाज़ा है कि मैंने जल्दी जाना है 3:30 बजे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि 4:30 तक इनको रहना चाहिए था, असर की तक, लेकिन उनका मजबूरी भी है, कोई ऐसी बात नहीं इंशाअल्लाह। तो अब मैं हज़रत के भाई हैं जनाब साहबज़ादा खालिद महमूद कासमी साहब, मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँगे और उनके बाद एक हमारे ख़तीब हैं, ख़तीब अहले सुन्नत के ख़तीब हैं अल्लामा कुरैश ख़ान सुलेमानी, पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। पश्तो भी खूब माशाअल्लाह, पश्तो तो उनकी मादरी ज़ुबान है, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ उर्दू पंजाबी के अंदर भी आपको वो महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। आप सुनेंगे ना दिलजमी के साथ। अल्लाह का नाम बुलंद करें, नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। ताजदार ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हज़रत फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की, ख़तीब यूरोप एशिया हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासमी, सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी, नारे तकबीर। साहबज़ादा खालिद महमूद कासमी आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कायदीन इंटरनेशनल मूवमेंट और मुअज़्ज़ज़ सामईन, असल बयान तो जानशीन ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ाहिद महमूद कासमी का होगा। मैं तो फ़कत हाज़री लगवाने या
मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि जंगे यमामा से जब फारग होकर मुजाहिदीन इस्लाम मदीनतुर रसूल पहुँचे, उनमें सैयदना फ़ारूक आज़म के बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने उन्हें देखकर कहा कि बेटे, तुम्हारे चचा जो ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो तो ख़त्म नबुव्वत के लिए शहीद हो गए, अपनी जान दे दी, तुम वापस क्यों आ गए हो? तो आपने अर्ज़ किया, अब्बा जान, दुआ तो हम दोनों ने की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने चचा को कबूल कर लिया, मुझे रहने दिया। ये मिशन इतना मुक़द्दस और मोहतरम है कि घर में बैठे ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करते रहो, लेकिन एक मिनट के लिए इस गर्मी में बैठना पूरी रात के ज़िक्र अज़कार से अफजल है। जैसे ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के बगैर ना कलमा मुकम्मल होता है, ना ईमान मुकम्मल होता है। ला के बगैर ईमान अधूरा रह जाता है, कलमा अधूरा रह जाता है। उसी तरह अना खातमुन नबीयीना ला नबी बादी के बाद बगैर जो है रसालत की गवाही भी अधूरी है। ला नबिया सबसे, जब तक ला नबिया का हम विर्द नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, ये गवाही देने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, मैंने एक किताब का मुताला कर रहा था कि तिब्रिस्तान के मंजर पे बादल उठे, उन मनाजर पर भी लिखा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये गवाही मेरी और तेरी मोहताज नहीं है, ये सआदत है, ये शहादत है। अगर हम अपना ईमान मुकम्मल न करना चाहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा, इस पे ईमान लाना पड़ेगा। जो नहीं ईमान लाते उनका ईमान भी अधूरा है, उनकी शख्सियत भी अधूरी है। मैंने सबसे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? हजरत, जरा तवज्जो फरमाना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे। और अगर मैं गिनता जाऊँ, अदरीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबीयीन की कवी दलील है कि आज किसी नबी का नाम फजा में नहीं गूंजता, अगर गूंजता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गूंजता है। नील अस्ट्रॉम जो चांद पे जाने वाला पहला साइंसदान था अमेरिका का, वो
काहिरा में बैठा है, दरियाए नील के पास उसका होटल है। अचानक हड़बड़ा कर उठा, परेशान हाल, कभी इधर घूमता है कभी इधर टहलता है। अमले के लोग आ गए, पूछा क्या हुआ सर? उन्होंने कहा पहले ये बताओ मुझे कि मैं किस मकाम पर हूं। उन्होंने कहा सर आपको नहीं पता, दरियाए नील है, काहिरा है। उसने कहा कि ये आवाज़ें कैसे आ रही, कैसी आ रही? मैं तो आराम कर रहा था, लेकिन इन आवाज़ों, ये आवाज़ें मेरे कान में पड़ी तो मैं उठा। उन्होंने कहा कि ये काहिरा की मसाजिद से आवाज़ आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा यही आवाज़ तो मैंने चांद पर भी सुनी थी। इसलिए सरकार दो आलम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारा अगर मरीख का होगा, ज़ोहल का होगा, या चांद होगा, या जंगल होगा, या सूरज होगा, या समुंदर होगा, जो भी मकाम होगा वहाँ भी यही आवाज़ आएगी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने जंगलों को देखा, ऐसी साख के पहाड़ों को देखा कि जिस पे खुद ब खुद कुदरत ने ये गवाही सब्त कर दी है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।